नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के माफ कीजिएगा फ्राइडे के ऑप्शन चेयर की एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट मंडे को कहाँ कहाँ काज कर सकता है। तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे मिड कैप निफ्टी, क्योंकि मिड कैप निफ्टी को मंडे की एक्सपायरी है और यहाँ पे देखते हैं क्या गेम हो रखा है। तो मिड कैप निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है आपका काफी फ्लैट रहा 12,250। 1 जुलाई यानी कल की एक्सपायरी है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा वो 300 पे है। अब अगर मेरे को कॉल साइड की ट्रेड लेनी होगी तो जब तक 300 क्रॉस नहीं करता तब तक मैं कॉल के बारे में अभी फिलहाल इसके में नहीं सोचूंगा। ठीक है। अगर 12,300 क्रॉस करे तो मेरा टारगेट 400 के लिए हो सकता है। 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल बाई कर सकते हैं। एक्सपायरी के दिन 100 पॉइंट, 100 पॉइंट माफ कीजिएगा 100 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बार अगर 300 क्रॉस करता है तो हम आराम से 400 तक का मूव देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है 12,300 का है। ठीक है। सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट मेरे को दिख रहा है 12,200। 12,200 का सपोर्ट है। 12,200 ब्रेक करेगा तो फिर हम 100 और फिर हम 12,000 तक भी जा सकते हैं। तो सिंपल है, 12,200 से 12,300 के बीच कोई ट्रेड नहीं लेना है। 12,200 के नीचे अपन को पुट लेना है। 12,300 के ऊपर अपन को कॉल लेना है। ठीक है। और यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में 4.66 है, पुट साइड में 3.42 है। ये थोड़ा सा बियरिश साइड का ही ऑप्शन चेन इसका बता रहा है। तो अपन को अगर 12,200 क्रॉस करे तो आप क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हो, बट 12,300 पे अगर क्रॉस करें तो कॉल साइड की क्वांटिटी हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करें, क्योंकि फिर मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। कॉल राइटिंग ज़्यादा है। नेक्स्ट है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है आपको ट्यूसडे को, यानी ट्यूसडे को परसों। और फिन निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 23,420 और अंडर परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी के कंपेयर में। और यहाँ पे काफ़ी कॉल में राइटिंग दिख रही है मेरे को, और राइटिंग ज़बरदस्त हो रखी है। अब जो रेजिस्टेंस है 500 पे है। जब तक 23,500 के ऊपर 15 मिनट के चार्ट पे दो ग्रीन कैंडल नहीं बनता है तब तक अपन को कॉल साइड के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है। और सपोर्ट मेरे को कोई बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है। अगर 23,400 ब्रेक करें, 23,400 ब्रेक करें तो अपन लोग, अगर 23,400 के नीचे रहता है तो अपन लोग 200 तक के टारगेट के लिए पुट ले सकते हैं। ठीक है। ये भी क्लियर है। 23,400 के नीचे अपन को पुट में रहना है। 23,500 के ऊपर अपन को कॉल में रहना है। जो भी लीजिए स्टॉप लॉस के साथ लीजिए। ठीक है। और लेवल को ध्यान में रखिए। लेवल क्या है, ऊपर सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट का कैंडल एटलीस्ट। अगर पुट लेना है तो कैंडल रेड बनना चाहिए और नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर कॉल लेना है तो कैंडल ग्रीन बनना चाहिए और ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। ठीक है। अब कोई बोलता है कि 15 मिनट में तो सारा गेम हो जाता है, तो अगर 15 मिनट में सारा गेम हो जाएगा ना तो वो कैंडल, वो ट्रेड रिटेलर नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है दोस्तों, वो रिटेलर के बस का नहीं है उस ट्रेड को पकड़ना। चलिए यहाँ पे भी वही है, ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी में कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग 2.89 है। तो ओवरऑल खासकर प्रो थोड़े से बियरिश होके गए हैं। तो एक बार मार्केट को नीचे की तरफ झटका देंगे, जब तक ये अपने बियरिश ट्रेड में पोजीशन ना बुक कर ले तब तक ऊपर जाने में मुश्किल होगी मार्केट के लिए। दूसरा चीज क्या होगा, अगर गैप अप होता है तो प्रो हमारे शॉर्ट कवरिंग करते हुए नजर आएंगे और मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे। तो दोनों चीज की पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप लोग लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निफ्टी। निफ्टी ने, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 52,342 और 3 जुलाई को एक्सपायरी है। टोटल क्या है यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग मेरे को जबरदस्त दिख रही है। और एक चीज दिख रही है कि 52,000 तक कॉल राइटिंग है। देखिए 52,000 के आसपास मिलेगा तो मैं कॉल बाई करूंगा स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। क्योंकि 52,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इस एक्सपायरी के लिए। और यहाँ पे काफी ज्यादा राइटिंग है। सबसे ज्यादा राइटिंग मेरे को जो दिख रहे हैं अभी फिलहाल लेटर 52,500। तो जब तक 52,500 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है तब तक अपन को कॉल के बारे में फिलहाल नहीं सोचना है। देखिए और जो मेजर रेजिस्टेंस है ना वो 53,000 है।
अगर 53,000 के आसपास मिलता है तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा। ठीक है, 52,500 के ऊपर कॉल के बारे में सोचिए। 53,000 के आसपास मिले तो पुट लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा राइटिंग है। इतनी राइटिंग में मार्केट को ऊपर जाने में बहुत तकलीफ होगी। और पुट साइड में देख लेते हैं। पुट साइड में देखिए कोई बहुत ज़्यादा राइटिंग मेरे को दिख नहीं रही है। पुट में पहला रेजिस्टेंस जो टोटल ओपन इंटरेस्ट 52,000 है, वहाँ आप सपोर्ट मान लीजिए। ठीक है, तो 52,000 के आसपास मिले तो एक बार आप कॉल बाई कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। अगर 52,000 भी ब्रेक करता है तो फिर हम 51,500 तक का जर्नी आराम से कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से इंदा मनी पुट भी दिख रहे हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, टोटल ओपन इंटरेस्ट 33 लाख कॉल साइड में राइटिंग है और 20 लाख पुट साइड में। तो जबरदस्त वाली बियरिश होके गए हैं, तो ऊपर जाने में बहुत तकलीफ होगी मार्केट को, क्योंकि हमारे प्रो जो है वो कॉल और पुट दोनों राइट करके, माफ कीजिएगा, कॉल राइट करके गए हुए हैं। ठीक है, और चलिए एक बार मंथली देख लेते हैं जुलाई का। जुलाई की मंथली 31 जुलाई को है और यहाँ पे 51,000 पे बहुत बड़ा वाई दिख रहा है। ठीक है, तो 51,000 पे बहुत बड़ा वाई दिख रहा है। जनरली क्या होता है कि इस केस में एक बार मार्केट 51,000 जरूर टच करता है। ठीक है दोस्तों, अगर ऊपर के साइड इंदा मनी घुस के पुट साइड में अगर वाई दिखता है तो आज नहीं तो कल उधर भी टच करता है। लेकिन अभी तो फिलहाल एक चीज मेरे को दिख रहा है कि 51,000 पे कॉल साइड में इंदा मनी राइटिंग है। दूसरा क्या है, पुट साइड में 53,000 पे है। तो हो सकता है मार्केट 51,000 टच करे, खासकर जुलाई में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं निफ्टी। निफ्टी का एक्सपायरी है 4 जुलाई को और निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 24,000 पे। 24,000 पे किसी तरह निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। ठीक है, और 4 जुलाई को एक्सपायरी है। और यहाँ पे क्या गेम हो रखा है, यहाँ पे भी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग है। मतलब कॉल राइटिंग जबरदस्त करके गए हैं। जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मेरे को दिख रहा है फिलहाल, वो दिख रहा है अभी जो 24,300। अगर इसको मार्केट को ऊपर जाना है तो 200, 100, ये सब पे बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस है। तो मार्केट को ऊपर ऊपर जाने में बहुत तकलीफ होगी, बहुत मुश्किल से जाएगा। इंदा मनी पुट बहुत सारे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेंजर है कि इंदा मनी पुट मार्केट में दिख रहे हैं। ठीक है, खासकर निफ्टी में। और सपोर्ट मेरे को 23,800 पे दिख रहा है। अगर ब्रेक करता है 24,000 तो, अगर 24,000 ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट 23,800 तक का हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट 24,000 के ऊपर ओपन हो गया और ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो फिर अच्छे से शॉर्ट कवरिंग आएगी। और ये जो पुट बायर है ये तो निकलेंगे ही, ये कॉल राइटर भी निकलेंगे, तो मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे। लेवल को ध्यान में रखिए, 24,000 के ऊपर अपन को कॉल में रहना है, 24,000 के नीचे अपन को पुट में रहना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रखा है, 32 लाख कॉल राइटिंग पुट राइटिंग। तो ये क्या रहने वाला है, साइडवे टू बियरिश रहने वाला है फिलहाल। निफ्टी साइडवे टू बियरिश रहने वाला है। अब एक बार इसका भी मंथली देख लेते हैं। 25 जुलाई की एक्सपायरी है मंथली में। और यहाँ पे मंथली में भी इन लोगों ने काफी ज्यादा पुट लेके गए हैं। ठीक है, और कॉल साइड में नहीं दिख रहा। कॉल में तो अनवाइंडिंग है, बट पुट में बाइंग, पुट में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा डर के रहने की जरूरत है। खासकर ऑप्शन चैन तो यही बता रहा है कि बियरिश टू साइड में रहने वाला है।
अब देखिए मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, खासकर ग्लोबल मार्केट के ऊपर अपनी ओपनिंग होगी, उसके बाद अपना मार्केट अपने हिसाब से ही चलता है। तो ओवरऑल जो डाटा है वो तो अगर एफआईआई का देखेंगे तो बुलिश है, बट प्रो बहुत ज़्यादा बियरिश होके गए हैं। प्रो बहुत ज़्यादा बियरिश होके गए हैं। तो यहाँ पे प्रो वर्सेस एफआईआई ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है, दोनों एक साइड बहुत जल्दी होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन चेन भी यही बोल रहा है कि मार्केट बियरिश रहने वाला है, डाटा में प्रो अच्छे से बियरिश होके गए हैं। थोड़ा सा सेफ प्ले करना है और ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करनी है। अगर आपको बेयरिश ट्रेड मिले तो आप क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हो। बुलिश के लिए अभी मैं बोलूँगा कि हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।